रीमा शाह आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहती है। आज मैं आपको बरआज़म अफ्रीका में मौजूद एक इस्लामी कानून के हामिल मुल्क सूडान के बारे में बताऊंगी। सूडान को अगर नक्शे पर देखें तो सूडान के मशरिक़ में एथियोपिया, रेड सी और एरिट्रिया मौजूद है, जबकि मगरिब में लीबिया और चैड, शुमाल में मिस्र और जनूब में जनूबी सूडान वाक़ है। सूडान की तारीख के मुताबिक सूडान पर 18वीं सदी ईस्वी के वक्त में सल्तनत उस्मानिया और बरतानिया की बेवजह मदाखलत ने इस खिते के लोगों को कमज़ोर पाते हुए अपना दबदबा बनाए रखा है और आने वाले 100 सालों तक इस कौम को अपना गुलाम बनाए रखा है। याद है कि 19वीं सदी के आगाज़ से पहले बरतानिया का कब्ज़ा ज़्यादातर इलाकों पर था, लेकिन 19वीं सदी से पहले मिस्र की फ़ौज ने सूडान के काफ़ी इलाके फ़तह करते हुए अपना झंडा गाड़ दिया। मिस्र और बरतानिया दोनों की यही कोशिश रही कि एक काबिज़ हुकूमत को यहाँ से निकाला जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। आखिरकार अप्रैल 1952 में सूडान हुकूमत ने खुद हुकूमती आइन का ऐलान कर दिया। जनवरी 1954 में नई पार्लियामेंट का इजलास हुआ, जिसमें नेशनल पार्टी के इस्माइल और ज़हरा को वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया गया, जिसके बाद तमाम अदारों से बरतानियों की वापसी और सूडानी लोगों की भर्ती का अमल शुरू हुआ। आखिरकार 1 जनवरी 1956 को इस्माइल ज़हरा ने आज़ाद और खुदमुख्तार हुकूमत का ऐलान कर दिया। सूडान की आज़ादी के साथ ही ये मुल्क दुनिया भर में जमहूरिया सूडान के नाम से जाना जाने लगा। 1956 से लेकर 9 जुलाई 2011 तक सूडान अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क होने का एजाज़ रखता था। 2011 में जनूबी सूडान की अलहदगी के बाद सूडान अफ्रीका का रकबे के लिहाज से तीसरा बड़ा मुल्क है। पहले नंबर पर अल्जीरिया, दूसरे नंबर पर रिपब्लिक ऑफ कांगो है, जबकि तीसरे नंबर पर सूडान है। 18,61,484 मुरबा किलोमीटर रकबे के साथ सूडान दुनिया भर में 16वें नंबर पर शुमार होता है, जबकि 2011 से पहले सूडान दुनिया भर में 10वें नंबर पर शुमार होता था। इस मुल्क में 4 करोड़ अफराद रिहाइश पजीर हैं और आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 35वें नंबर पर शुमार होता है। सूडान एक इस्लामी मुल्क है और सूडान में 97% मुस्लिम आबादी है, जबकि 1.5% ईसाईयत और जबकि बाकी 1.5% गैर अफ्रीकी मज़ाहिब के मानने वाले हैं। मुसलमानों में ज़्यादा अफराद सुन्नी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। सूडान के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो सूडान या सूडान, जिसका अरबी में मतलब काले लोग हैं, ये नाम वहाँ पर रहने वाले रंग के लोगों की मुनासबत से इस खिते को दिया गया है। 51 लाख अफराद की आबादी के साथ खर्तूम शहर सूडान का दारुल हुकूमत है। ये शहर सनतकारी और कारोबारी लिहाज से सूडान का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहर है। सूडान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसी शहर में मौजूद है। 1902 में गोल्डन मेमोरियल कॉलेज के नाम से कायम होने वाले तालीमी अदारे, जिसे 1930 में जामिया खर्तूम के नाम से नवाजा गया। खर्तूम शहर में ही वाक़ ये यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी तालीमी गाह है। इसके अलावा सूडान में काफ़ी सरकारी और गैर सरकारी तालीमी अदारे कायम हो चुके हैं और अब तालीम की तरफ पहले से ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। 2015 में लगाए गए अंदाजे के मुताबिक सूडान में तालीम की शरह 75% के करीब है। ट्रैक एंड फील्ड, जिसमें रनिंग, जंपिंग और थ्रोइंग जैसी खेलें शामिल होती हैं, सूडान की सबसे मकबूल खेलें हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा मकबूल खेल फुटबॉल भी है। ये सूडान में शौक़ से खेला जाता है। इसके अलावा बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल भी शौक़ से खेली जाती हैं। दुनिया के बड़े बड़े दरियाओं में शुमार होने वाला दरियाई नील सूडान से होकर जनूबी सूडान में दाखिल होता है। इस दरिया की कुल लंबाई 6,853 किलोमीटर है। दरियाई नील दुनिया का दूसरा बड़ा दरिया है, जबकि पहले नंबर पर आने वाले दरिया का नाम अमेज़न है, जिसकी लंबाई 6,952 किलोमीटर है। साल में लाखों रिफ्यूजी इथियोपिया और चैड से सूडान का रुख करते हैं। दारफुर सूडान का एक सूबा है, जहाँ पर 2003 में खाना जंगी शुरू हो गई थी, जिसके नतीजे में 2 लाख से ज़्यादा अफराद मर गए थे। ये सूडान का वो इलाका है जहाँ पर 99% मुस्लिम हैं और इस रियासत की आबादी 80 लाख अफराद के करीब है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हाफ़िज़ कुरान इसी इलाके में रहते हैं। दारफुर की निस्फ आबादी यानी 40 लाख अफराद के करीब हाफ़िज़ कुरान हैं। दारफुर का असल मसला यह है कि वहाँ अरबी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले कबाइल ज़राअत के शोबे से मुंसलिक हैं, जबकि अफ्रीकी नस्ल के बाशिंदे भेड़ बकरियाँ पालकर गुजारा करते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है कि काश्तकार और चरवाहों की कभी आपस में नहीं बनती। यही वजह है वहाँ पर होने वाली जंग की बड़ी बनी थी। दारफुर में तेल और यूरेनियम के ज़खायर का भी इंकशाफ हुआ है, लेकिन दुश्मनाने इस्लाम नहीं चाहते कि सूडान तरक्की करे, इसलिए इस सरजमीन पर शोर बर्पा कर रहे हैं ताकि आखिरकार इस सरजमीन को 4 छोटी छोटी रियासतों में तकसीम कर दें। 1 जनवरी सूडान का कौमी दिन है, जो कि सूडानी कौम बहुत शौक से मनाती है। सूडान में बसने वाली कौम को सूडानी कहा जाता है, जबकि ज़्यादा बोली जाने वाली और सरकारी ज़ुबान अरबी ज़ुबान है। अरबी के अलावा अंग्रेज़ी, यूनानी और दीगर ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। सूडान में 500 मुख्तलिफ तलफ़्फ़ुज़ के साथ 114 ज़ुबानें बोली जाती हैं। सूडान पाकिस्तान से काफ़ी पीछे और गरीब ममालिक में शुमार किया जाता है। सूडान का 1 पाउंड पाकिस्तानी 15.83 रुपयों के बराबर है। वक्त के लिहाज से सूडान पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। सूडान का कॉलिंग कोड +249 है। सूडान अफ्रीका में काश्तकारी के काबिल एक सरखेज़ ज़मीन मुल्क है। अफ्रीका के दीगर ममालिक को सूडान से खाने पीने की अशिया एक्सपोर्ट की जाती हैं, जिनमें गन्ना, आलू, केले और आम काबिल ज़िक्र हैं।
جبکہ سوڈان تیل، سونے، کاپر، زنک، چاندی اور لوہے کی فروخت سے بھی اپنی آمدنی میں اضافہ کرتا ہے۔ گریٹر نائل پیٹرولیم آپریٹنگ کمپنی سوڈان کی سب سے بڑی کمپنی ہے، جس میں سب سے بڑا کردار چائنا کا ہے۔ چائنا کے انجینئر اور چائنا کی مشینری استعمال کی جاتی ہے۔ اس میں 40% شیئرز چائنا کے ہیں۔ سوڈان میں 30% کے قریب افراد انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ سوڈان میں 50% افراد بہرے ہیں۔ سوڈان میں مصر سے زیادہ پیرامڈز پائے جاتے ہیں۔ سوڈان کے پیرامڈز مصر کے پیرامڈ سے سائز میں چھوٹے ہیں۔ 1990 سے سوڈان نے اسامہ بن لادن کو 5 سال تک بنا دی تھی، اسی لیے امریکہ سوڈان کو دہشت گردوں کا حامل ملک قرار دیتا ہے، اور سوڈان میں ہونے والی خانہ جنگوں کی ایک بڑی وجہ امریکہ تھا۔ سوڈان میں ابھی تک انسانی اسمگلنگ ہوتی ہے، جن میں ایک بڑی تعداد میں نوجوان لڑکیوں کو دیگر ممالک میں بیچا جاتا ہے۔ سوڈان کا رہن سہن دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت پیچھے ہے۔ یہاں دیگر آبادی ابھی تک جھونپڑیوں اور خیموں میں رہتی ہے۔ سوڈان کا صوبہ دارفور سوڈان کے صوبے سے پہلے ایک اسلامی سلطنت مانی جاتی تھی۔ ان دنوں میں مصر نے غلاف کعبہ بھیجنے میں تاخیر کی تو اس وقت دارفور کے سلطان علی بن دینار نے دارفور میں غلاف کعبہ تیار کرنے کے کارخانے کا عمل میں لایا تھا، جس کے بعد آنے والے 20 سالوں تک غلاف کعبہ دارفور سے مکہ پہنچایا جاتا تھا۔ ریمر شاہ اپنے ادارے اور چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ دنیا کی مختلف قوموں اور ملکوں، سیاست اور تمدن، مزید معلومات کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے عنوان اور علمی مواد کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔